छठ पूजा व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के तिथि के दिन मनाया जाने वाला छठ पर्व आस्था दीपावली के ठीक 6 दिनों के बाद यह व्रत किया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। इसके जवाब में हमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने छठ पूजा का व्रत रखकर संतान सुख की प्राप्ति की थी। क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, उन्होंने महर्षि कश्यप को अपने दुख के बारे में बताया था। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र यज्ञ कराने की सलाह दी थी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने के लिए दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अब अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। तब देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत विधि विधान से उसका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्दी ही एक पुत्र स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तभी से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई थी। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके रामचंद्र जी देवी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी जी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। छठ महापर्व में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा है और बिहार के सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। मान्यता है कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई थी और यह मंदिर द्वापर कालीन युग का माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा श्याम को कुछ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान ध्यान कर सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके बाद राजा श्याम को रोग से मुक्ति मिली थी। भगवान सूर्यदेव का यह मंदिर नालंदा जिले के बिहार शरीफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण यहाँ उन्होंने बड़गांव पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की थी। बड़गांव से छठ व्रत के प्रारंभ होने के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु से मिलने के लिए द्वापर गए हुए थे। उस समय भगवान माता रुक्मिणी के साथ विहार कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा को देखकर राजा श्याम को किसी बात पर हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने राजा श्याम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। राजा श्याम के कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के बाद भगवान वासुदेव ने उन्हें रोग से निवारण करने के लिए सूर्यदेव की उपासना और सूर्यराज की खोज करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण की सलाह पर जब राजा श्याम सूर्यराज की खोज में भटकते भटकते राजगीर तक पहुँचे, इस दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने सैनिक को कहीं से पानी खोजकर लाने का आदेश दिया।
जंगल होने के कारण सेवक को दूर दूर तक पानी नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद सेवक को एक गड्ढे में थोड़ा सा जल मिला, लेकिन वह बहुत गंदा था। जब सेवक ने वह पानी लाकर राजा श्याम को दिया तो राजा ने उस पानी से हाथ पैर धोकर उस जल का सेवन किया। जल का सेवन करते ही राजा श्याम का कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तब राजा ने 49 दिनों तक राजगीर में रहकर सूर्य उपासना और अर्घ दान किया था। तब जाकर राजा श्याम को महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू पोते के साथ रहा करते थे। बूढ़ी माई के घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। वह छठ मैया की परम भक्त थी और हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत किया करती थी। श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रखा करती थी। किंतु बूढ़ी माई की बहू बहुत ही आधुनिक सोच वाली थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था, ना ही उसका पूजा पाठ करने में मन लगा करता था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न थी। छठ का 4 दिन रहने वाला पावन त्योहार शुरू हो रहा था। वो अपने घर की साफ सफाई में लग गई और अपने बेटे की पूजा के लिए आम की लकड़ी और पूजन सामग्री लाने के लिए बाजार में भेज दिया। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और उसकी खुशियां के लिए छठ का व्रत किया। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि वह भी अपने पोते के लिए छठ का व्रत रखे, लेकिन बहू तो नए विचारों वाली थी, क्योंकि इस सब पे उसका विश्वास नहीं था। वह अपनी सास से कहने लगी, माँ जी ये सारी बातें तो बिल्कुल बेकार हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, ऐसा करने से क्या होगा। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माई की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। वो कथा इस प्रकार है। बूढ़ी माई बोली, बेटा बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयं भी मनु था। राजा प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रगति के मनुष्य थे, किंतु जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के प्रसाद रूप से मिली हुई खीर को राजा प्रियव्रत ने अपनी रानी को खिलाया और इस यज्ञ के पुण्य प्रभाव से जल्दी ही राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर 9 महीने के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने उस मृतक बालक के शव को लेकर शमशान में ले गए और एकांत में शमशान की भूमि पर बैठकर अपने मृत पुत्र को अपने सीने से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में ही वहां पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी में बदल गया। राजा ने उस दिव्य नारी को देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे देवी आप कौन हैं। राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन भगवती मूल प्रगति के अंश से प्रकट हुई हूँ। मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठी माई के नाम से जानी जाती हूँ। ऐसा कहकर छठ माता ने उस मृतक बालक को उठा दिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब राजा ने देखा तो वह स्वर्ग के समान सुंदर और स्वस्थ पुत्र छठी माता की गोद में खिलखिला रहा था। तभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को अपने साथ लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा दुख से बिलख उठा। उसके होंठ कपकपाने लगे, कंठ और तालू सूख गए और उसने माता की स्तुति की, जिससे छठ माता प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करवाओ
और खुद भी करो। प्रकृति की आराधना से समस्त संसार सुखी स्वस्थ निरोगी रहेंगे और दीर्घ आयु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल और वायु की तथा छठी माता की पूजा की और व्रत किया। इस पूजा से प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र वापस दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन शुभ अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल और वायु के साथ छठी माई की पूजा की जाने लगी। अपनी बहू को यह कथा सुनाकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम और सीता मैया ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और तो और महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत कर चुके हैं। यह सुनकर वह आधुनिक युग की नए विचारों वाली बहू बोली, माँ जी, यह सब तो मनगढ़ंत कहानी है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ना तो मैं इतने घंटों तक भूखी प्यासी रह सकती हूँ और ना ही अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ। यह व्रत तो माँ जी आप ही करो। बहू को फिर से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मानी। उल्टा वह तो अपनी सास और छठी माता का ही मजाक बनाने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फिर से समझाने का प्रयास किया और कहा, बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक तो मत उड़ाओ। तुम भी मेरे पोते की दीर्घ आयु के लिए छठी माता का व्रत और पूजन करो। बूढ़ी माई की बातों को सुनकर बहू अनसुना करके वहां से चली गई। लेकिन बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाए खाए का दिन किया। उधर बहू ने सारा दिन मौज मस्ती में बिताया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। शाम को जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को खीर और पूरी का प्रसाद दिया, तब बहू ने फिर से कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो और इस बुढ़ापे में अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ की उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर खा पी कर सो गई। वैसे तो सासू माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की और इस व्रत को रखने की कोशिश कर रही थी, और उसकी बहू हर साल इसी प्रकार उन्हें टाल देती थी। किंतु ना जाने क्यों इस बार बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह मन ही मन बार बार छठी माई से प्रार्थना कर रही थी कि बच्ची तो ना समझदार है, इसे क्षमा कर दीजिए। यह आपकी महिमा नहीं जानती, इसलिए आप इसको क्षमा कर दीजिए। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। सभी लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुट चुके थे, परंतु बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन वह बहुत देर से उठी और जब उसने अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा हिला डुला तक नहीं। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और वह भागी भागी अपने पति और सास को बताने के लिए गई। जब उन्हें यह बात पता चली तो सास और पति दौड़े दौड़े कमरे में आए। उन्होंने भी बच्चे को जगाने की कोशिश की, किंतु बच्चा हिला डुला भी नहीं, ना ही उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई दे रही थी। यह देखकर सभी बहुत घबरा गए और वे उस बच्चे को लेकर वैद्य के पास गए, किंतु वैद्य जी ने उस बालक को देखकर उसे मृतक घोषित कर दिया। वैद्य जी भी हैरान थे कि इतना अच्छा और स्वस्थ बालक अचानक से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गया। बालक को मृतक देख सभी विलाप करने लगे। बूढ़ी माता का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की इस प्रकार मृत्यु हो जाने पर बूढ़ी माई की जुबान पर केवल एक ही शब्द था,
हे छठी मैया मुझे माफ़ कर दो, हे छठी मैया मुझे माफ़ कर दो, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दीजिए। छठी माई आप तो पुत्र देने वाली हो, उसका पालन पोषण करने वाली हो, आप समय से पहले मेरे पोते के प्राण भला कैसे ले सकती हो। हे छठी माई अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो। बूढ़ी माई लगातार छठी माता से इसी प्रकार क्षमा मांगती हुई प्रार्थना कर रही थी, उसके पोते को वापस लौटा दे। तभी वहाँ एक औरत आई और कहने लगी, छठी माई का तो आज व्रत है और छठी मैया तो कभी भी किसी की बात पर अपनी संतानों पर नाराज नहीं होती हैं। जरूर आपसे कोई ऐसी गलती हुई होगी जिससे छठी माता बहुत नाराज हो गई हैं। आज तो छठ का पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठी माई को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करो, संकल्प करो। तब उस औरत ने सासू माँ की बहू से कहा, बहू तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। उस औरत ने बहू से कहा, बहू तुम भी संकल्प लेकर इस व्रत को करो, इस व्रत को अवश्य ही रखना। उस अनजान औरत की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि इतने सालों में समझा रही उसकी सासू माँ की बातों का भी बहू पर असर नहीं हुआ, किंतु कुछ ही क्षणों में उस अनजान औरत ने बहू के मन को एकदम बदल दिया। बहू के मन में छठी माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया और वह आंखें बंद करके छठी माता को याद करने लगी। छठी माता से प्रार्थना करने लगी, हे छठी माई मेरे बच्चे को पुनर्जीवित कर दो, मैं अब से हर साल छठ माता का व्रत करूंगी। इस प्रकार आंखें बंद करके जब बहू छठ माता का व्रत रखने का संकल्प ले रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी गोद में बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी परिवार वाले और वैद्य भी हैरान हो गए। बालक को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने आंखें खोलकर उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए अपना सिर घुमाया तो देखा कि वह औरत तो वहां पर नहीं थी। सभी समझ गए कि हो न हो वह अनजान औरत अवश्य ही छठी माता थी, जो स्वयं इस व्रत की महिमा समझाने और उसे ज्ञान देने के लिए आई थी। इसके बाद तो बहू ने बूढ़ी माई के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ मैया की पूजा की। शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ दिया और अगले दिन उषा अर्घ देकर व्रत का पारण किया। हे छठी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई के विश्वास की लाज रखी और उसकी बहू को समृद्धि दी और उन्हें बच्चे की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वाले और ओंकार भरने वाले की सभी मनोकामना पूरी करें और उनके परिवार की रक्षा करें। बोलिए छठी मैया की जय। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।